आज का सेशन में शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड बुद्धा जी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ में जो मास्टर है वो है मास्टर गौरव पालीवाल जी सर, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। उनके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहती हूँ। सर वैसे तो कनाडा से हैं और लगभग 3 सालों से मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं और पीएसएसएम से भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहले अपनी इनर इंजीनियरिंग मेडिटेशन इंडिया से की हुई है और बाद में एडवांस मेडिटेशन टेनेसी यूएसए से उन्होंने पूरा अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है और 25 साल से योगा और क्रिया करते आ रहे हैं और वो पिछले 3 सालों से क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने स्पेशली यूथ को इस बारे में नॉलेज देते हुए वो आ रहे हैं और युवा पीढ़ी के युवा पीढ़ी में मेडिटेशन के बारे में उन्होंने काफी अवेयरनेस जगाई है और अभी भी वो यही वर्क कर रहे हैं। और आज हमारे साथ में वो क्वांटम फिजिक्स के बारे में अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करेंगे। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। वेलकम। मैं आपका पीएम से अफ्रीका और मेडिटेट विथ इनर सेल्फ की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। हाँ, धन्यवाद प्रीति जी और सभी मास्टर्स जो आज जुड़े हैं। अ, ध्यान एक ऐसी चीज है कि इसको हम जितना समझें उतने हमारा जीवन जो है सरल हो जाता है। एंड ये एक ऐसी चीज है कि कई बार सुनने में आसान लगता है लेकिन समझने में थोड़ा समय लगता है। तो ये जो श्रृंखला है क्वांटम फिजिक्स के द्वारा हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ध्यान कार्य कैसे करता है। हमारा जो शरीर है वो किस तरह काम करता है, जिससे हम अगर ये समझ पाए कि कैसे होता है तो क्या करना है थोड़ा आसान हो जाता है। अब क्योंकि एक सेशन में पूरा समझना मुश्किल है, इसको हम 7 या 8 सेशन में टोटल लेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में कि जो हमारा मस्तिष्क है वो आखिर कैसे काम करता है। क्योंकि जो कहानी है वो हमारे जो कहते हैं ना विचारों से शुरू होती है, जो हमारे मस्तिष्क से शुरू होती है। सो अगर विचार ही पहला स्टेप है तो हमें ब्रेन समझना जरूरी है। सो जब हम अपने ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो कई बार सुनने में ऐसा आता है, लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे जीन्स में है, या अगर ये हमारा नेचर है, आदत है, कहते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, परिवार में ऐसे ही होता है। वो जरूरी नहीं है। कोई भी चीज, चाहे वो आपके दादाजी को हो, पिताजी को हो, इसका मतलब ये नहीं है वो आपके साथ भी होगी। सुनने में काफी आता है कि भाई ये जीन्स का इशू है, हमारे दादाजी को डायबिटीज थी, पिताजी को है, तो इसका मतलब काफी उम्मीद है कि हमारे को भी ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये समझ लें कि हम जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, इसका मतलब किसी और के साथ क्या हुआ वो जरूरी नहीं है हमारे साथ भी हो। समझने की इसमें जो सबसे विशेष बात ये है कि आप कभी किसी को, कहते हैं ना, कॉपी पेस्ट ना करें। यानी जो आपकी इच्छा है, जो आप बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो आपकी होनी चाहिए। कई बार खासकर जैसे यूथ में देखा गया है कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं जहां उनके दोस्त जा रहे हैं। आप वो करें जो आपको पसंद है ना। आपके जो विचार हैं वो
आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। कई बार आपने सुना होगा, जैसे सुपरमैन या सुपर ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, ये सारे फिल्मी या नॉवल के कैरेक्टर्स लगते हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ में हम सब में उतनी ताकत है, वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम सब सुपर नेचुरल चीजें कर सकें? तो इसका जवाब है हाँ, हम सब में है। खाली उसको समझना और उसको अमल में लाना जरूरी है। और ये सब खाली हमारे विचार बदलने से मुमकिन हो सकता है ना। सुनने में बहुत आसान लगता है कि खाली आपने सोचा कुछ हो गया। तो इसीलिए हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, जिससे ये समझ में आए कि ये खाली कोई एक स्टेटमेंट या किसी का सोच नहीं है, ये वाकई में सच है, जो आप हर कोई अपने जीवन में इसको पा सकता है। अभी तो मेडिकली भी ये प्रूवन है कि कैसे ध्यान के द्वारा आप अपने जीन्स को भी चेंज कर सकते हैं। यानी हम सब में वो क्षमता है जो हम एक सुपर नेचुरल, जिसको हम कहते हैं, समझते हैं, वो सब करने की हमें क्षमता है। तो पहला सवाल ये आता है कि हम अपनी ब्रेन को रीवायर कैसे करें। यानी हम जो भी काम करते हैं, अगर उसको बदलना चाहते हैं, अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, कोई नई चीज डेवलप करना चाहते हैं, तो उसको ये समझना जरूरी है कि जो हमारा मस्तिष्क सोच जो काम करती है, वो 3 स्टेप होते हैं। पहला आता है हमारी सोच, फिर आता है आपने कुछ चीज सोची, उसके बाद आप उसे करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि कोई रेसिपी ट्राई करनी है, आपने पढ़ी कोई बुक ऑनलाइन कहीं पे भी, फिर आप उसको करते हैं, यानी कि बनाएंगे वो डिश। और जब उसे एक बार से ज्यादा बनाते हैं, जब दूसरी बार तीसरी बार बनाते हैं, अब आपको वो अच्छे से समझ में आ गई है, अब आपको बार बार बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये 3 स्टेप होते हैं जिसमें हम कहते हैं थिंकिंग, डूइंग एंड बीइंग, या ब्रेन, बॉडी और सोल। आपने शुरू किया था खाली सोच के, फिर आपने उसको कई बार ट्राई किया, यानी कि अब आपकी जो बॉडी है उसको समझ गई जो आपके ब्रेन ने सोचा था, बार बार करके। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो हम कह देते हैं कि भाई अब तो ये हमारी आदत में आ गई है, अब हमें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज काम कैसे करती है? क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। नियोकॉर्टेक्स वहां है जहां जब भी हम कोई चीज नई, कोई चीज सीखते हैं, वहां उसका कनेक्शन बनता है। कनेक्शन बनने का मतलब, जो हमारे बॉडी में सबसे छोटा लेवल जिसको हम बॉडी के सेल कहते हैं, ब्रेन के केस में हम उसे न्यूरॉन कहते हैं। जब हम कोई नई चीज सीख रहे हैं तो वो न्यूरॉन्स अलग अलग एक सर्किट बनाते हैं, जिससे वो एक तरह से हमारी मेमोरी के रूप में हमारे ब्रेन में वो चीज सेट हो जाती है। ना, इसी तरह एक और भाग है जिसको हम लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, जो इमोशनल ब्रेन भी हम कह सकते हैं, जहाँ फीलिंग है, इमोशन है। और जिस तरह की फीलिंग आपके विचारों से आ रही है, उसके हिसाब से इमोशंस आएंगे, और इमोशन के हिसाब से बॉडी केमिकल बनाती है। अगर आप डरे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, तो एक अलग केमिकल बनेगा। आप खुश हैं तो एक पॉजिटिव एक अलग केमिकल बनेगा। सो कोई भी जो नॉलेज है, जब आपने कोई चीज सीखी, तो वो कह सकते हैं आप आपकी ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए है। लेकिन जो एक्सपीरियंस आता है वो शरीर के द्वारा आता है, बॉडी के द्वारा। सो इस तरह आपका शरीर और आपका माइंड दोनों इस प्रोसेस से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो लिम्बिक ब्रेन की हमने बात की थी, जहाँ इमोशंस और फीलिंग है, यहाँ हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम
होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वो है जो हमारे बॉडी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का शुगर लेवल, पीएच लेवल। ये हमें बताना नहीं पड़ता बॉडी को कि अब ऐसा करना है वैसा करना है, बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। और एक और पार्ट होता है जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं। आप इस फोटो में आप देखेंगे नीचे की तरफ, ये खाली 1/10 ब्रेन का हिस्सा होता है, जबकि ब्रेन इतना बड़ा है लेकिन उसका बहुत 1/10 ही है। लेकिन इसमें करीब 50% न्यूरॉन, जो हम ब्रेन सेल की बात कर रहे थे जिसमें कनेक्शन बनता है, सर्किट बनता है, 50%, जबकि इसका असल परसेंटेज बहुत कम है पूरी ब्रेन के कंप्यूटर, लेकिन न्यूरॉन्स यहाँ बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी एक, जो इसको हम इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं, जो भी चीज आप बार बार करते हैं वो यहाँ बनती है। इस तरह जो है, आपने कोई चीज सोची, फिर उसे प्रैक्टिस की, और जो आदत बनती है, ये तीनों चीजों के जो स्टेप्स हैं ब्रेन में इस तरह काम करते हैं। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ लें तो आप कोई भी चीज मुमकिन है आपके लिए, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीजेस क्यों ना हो, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम इस प्रोसेस को समझ जाएं तो हम अपने जीवन में बहुत से बदलाव ला सकते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना हॉस्पिटल गए। हमने कहा था कि आपके विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सारा अच्छा या बुरा नतीजा आपके विचारों का है, उसके बारे में कुछ देखते हैं कि जो आपके विचार हैं, एक दिन में करीब 60 से 70 हजार विचार आते हैं एक एवरेज पर्सन के। इसमें से अधिकांश 80 से 90% वो विचार हैं जो आपको कल भी आए थे, या 2 दिन पहले भी आए थे, एक हफ्ते पहले भी, यानी कि वो रिपीट हो रहे हैं। सो जो हमारा शरीर है, आप उसको बायोलॉजिकली, केमिकली, न्यूरो सर्किटरी, यानी कि जो हम अभी ब्रेन की बात कर रहे थे, आप किसी भी एंगल से देखेंगे, चाहे हम अपने जीन्स की बात करें, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्ट करते हैं। जो आपने सोचा उसके हिसाब से हमारे एक्शंस होते हैं, और जो एक्शंस होंगे उसके हिसाब से हम फील करेंगे। और जब हम कोई चीज फील कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारे इमोशंस बनते हैं, और जैसे इमोशंस बनते हैं वैसे ही शरीर अलग अलग केमिकल रिलीज करता है। जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रेस लेवल है तो आपको कॉर्टिसोल बनता है, लेकिन अगर आप एलिवेटेड इमोशंस में हैं, खुश हैं, तो बॉडी डोपामीन बना सकता है, या और दूसरे जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स हैं वो बना सकता है। आपके जो विचार बदले, यानी कि जो हमने कहा था 80 to 90% ये जो विचार हैं ये रिपीट होते रहते हैं। अगर किसी की आदत है, जो हम अधिकांश लोगों की होती है, नेगेटिव थिंकिंग की, वो नेगेटिव थॉट्स हर दिन घूमते रहते हैं हमारे दिमाग में। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, अपना फ्यूचर बदलना है डिफरेंट देन जो आज है, आपको अपने विचार पे काम करना होगा। नए विचार होंगे, आपकी नई चॉइसेस होंगी, नई चॉइस होगी, नया बिहेवियर होगा, नया एक्सपीरियंस होगा, नए एक्सपीरियंस से नया इमोशन, नए इमोशन से नया केमिकल। और ये जो केमिकल का जहां चेंज आता है, अब ये केमिकल आपके जीन्स को चेंज कर सकते हैं, नए नए प्रोटीन बना सकते हैं, जिससे आपका पूरा परिवर्तन मुमकिन है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की आदत है हमेशा लेट निकलने की घर से, अब आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट लेट जाते हैं हमेशा। अब रास्ते में ट्रैफिक मिला,
अब हम परेशान हैं, हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। ट्रैफिक खराब है, रोड खराब है, मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन निकले आप लेट हो। अब आप अपनी आदत को बदलना चाहते हो, आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब से आप 10 मिनट पहले निकलेंगे। अब ये नया विचार हुआ। अब आपकी चॉइस क्या होगी कि आपको पता है आप हर बार क्यों लेट होते हो, आप आपको अपनी वो आदत बदल रहे हो। और जब इस आदत को बदला और आप टाइम से निकले, अब आपका बिहेवियर बदल जाएगा। पहले आप गुस्सा हो रहे हैं ट्रैफिक में, रोड पे ड्राइव करते हुए, अब आप नहीं होंगे, क्योंकि अब आप 10 मिनट पहले निकले। तो जहां ऑफिस अगर कोई लेट जा रहा है हर दिन, तो आपको मन करता है कि कोई देखे नहीं कि भाई मैं लेट आ रहा हूँ। आप छुपते छुपाते एक तरह से आप ऑफिस से आ रहे हैं। लेकिन जब आप टाइम से पहुंच रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ही अलग होगा। अब आप ये चाहेंगे कि सब आपको देखें, क्योंकि आप टाइम से आ रहे हैं। सो ये नया एक्सपीरियंस हुआ। और ये जो नया एक्सपीरियंस है, इससे आपका पूरा इमोशन चेंज होता है। और जहां इमोशन चेंज हुआ, क्योंकि अब ये पॉजिटिव आ गया, आप आपको कोई इसमें शर्म नहीं है, आपको खराब नहीं लग रहा कि मैं लेट हूं। जो बॉडी अंदर से हॉर्मोन्स केमिकल्स रिलीज कर रही है, वो पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिविटी आपका पूरा फ्यूचर चेंज करती है। आपका पूरा, जिसे कहते हैं ना, दिन अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, उस चीज को बदल के एक पॉजिटिविटी की तरफ लाती है। अब हम अगर हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस की बात करें, यानी कि जो आपका ब्रेन है, उसको हम 19 अलग अलग भागों में साइंटिफिकली समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो 19 अलग अलग सिस्टम हैं, क्या ये आपस में तालमेल रखते हैं कि नहीं। जितना ज्यादा हमारे शरीर में स्ट्रेस होगा, इनका तालमेल उतना कम हो जाएगा। तो सोचिए, एक हिस्सा कहेगा कि चलिए सीधे चलते हैं, एक कहेगा लेफ्ट, दूसरा कहेगा राइट। यानी कि शरीर में तालमेल की कमी है। और जब ये तालमेल कम होता है, तो आपका शरीर ऑप्टिमम, जो एक हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस का हो सकता है, वहां नहीं पहुंच पाता। और जब ये परफॉर्मेंस लेवल गिरती है, जितना ज्यादा इनमें कंफ्यूजन होगा, उतनी ज्यादा आपके शरीर में हेल्थ इश्यूज आएंगे। फिर हम अगर हार्ट की बात करें, जस्ट एक हृदय की खाली, तो हृदय में भी अलग अलग सेक्शंस आप देख सकते हैं, उसमें कितना तालमेल है। ये हुआ हार्ट कोहेरेंस, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड। हार्ट का काम है ब्लड पंप करना। सो कितना रिदमिकली हो रहा है। और फिर आता है हार्ट और ब्रेन के बीच में। अभी तक हम इंडिविजुअली हार्ट और इंडिविजुअली ब्रेन को देख रहे थे, अब इन दोनों के बीच में कितना तालमेल है। जितना तालमेल बढ़ेगा, उतनी आपकी सेहत ठीक रहेगी। जितना हम स्ट्रेस में, जिसको हम फ्लाइट या फाइट मोड कहते हैं, फाइट, क्योंकि अगर आप जब डरे हुए होते हैं, कहते हैं ना कि मान लीजिए जंगल में शेर पीछे पड़ा है, तो उस समय आपके पास दो ही चीजें हैं, या तो आप लड़ो या भागो। इसी तरह जीवन में कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, या तो हम उससे, उस सिचुएशन से लड़ेंगे या उस सिचुएशन से भागेंगे। इस वजह से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम स्ट्रेस से निकलें। इसको हेब्स लॉ के रूप में कहते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं, जो फायर टुगेदर वो वायर टुगेदर, यानी कि जो न्यूरॉन्स आपस में एक साथ काम कर रहे हैं, वो सर्किट बनाते हैं। और जैसा सर्किट होता है, वैसी हमारी हैबिट होती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो ही आपकी पर्सनल रियलिटी बनती है। कुछ लोग होते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कुछ लोग होते हैं, वो खाली नेगेटिव सोचते हैं, कुछ भी हो जाए हमेशा वो कहते हैं ना, ये उल्टा ही क्यों सोचते हो। वो आपकी आदत बन चुकी है। और जो आप सोचते रहते हैं दिन भर, यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप को ये चाहिए इसलिए सोच रहे हो, या आपकी आदत है इसलिए सोच रहे हो। वो आपको वही देता है जो आप सोचते हो।
इस चीज को हम आगे के सेशन में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो एनर्जी हम रेडिएट करते हैं यूनिवर्स वो ही हमको देता है। तो अगर आपकी आदत है नेगेटिव सोचने की, तो यूनिवर्स आपको वही वापस देगा। आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, तो यूनिवर्स कहता है अच्छा ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो हम आपको वही देंगे। आप फिर बीमार रहेंगे, कोई चीज ठीक नहीं हो रही है आपके साथ, हर चीज उल्टी हो रही है, और आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन इसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप दिन भर जो सोच रहे हो यूनिवर्स वही आपको दे रहा है। सो अगर आपको चाहिए कि आपकी सिचुएशन बदले, हर चीज आप जो चाहते हैं वो हो, सेहत अच्छी हो, तो आपको विचार बदलने होंगे। जब आप विचार बदलेंगे, तो जैसे हमने कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप एक्ट करते हैं, फिर वैसा ही फील करते हैं। तो जब आपके विचार बदलेंगे, आपके एक्शन बदलेंगे, आपकी फीलिंग बदलेगी। फीलिंग बदलने से इमोशंस बदलते हैं। इमोशन बदलने से जो बॉडी केमिकल बना रही है, जैसे हमने कहा अगर स्ट्रेस है तो बॉडी कॉर्टिसोल, जो मेन एक हमारा हार्मोन होता है स्ट्रेस के लिए, पॉजिटिव है, अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमने डोपामिन की बात की। तो अब आप आपका जो भविष्य है उसको पास्ट, यानी एक कहते हैं ना हिस्ट्री हो गई है, जो हुआ था हमारे साथ, हम उसके नजरिए से नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, किसने हमसे क्या कहा, क्या हुआ, कल क्या हुआ या पिछले हफ्ते क्या हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें उससे निकलना होगा, यानी कि हमें अपनी विचार बदलने होंगे। जब तक हम उन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे, वैसी ही चीजें बार बार होती रहेंगी। इसको हम चाहे क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देख लें, न्यूरो साइंस, एपिजेनेटिक्स, जो हमने जीन्स की बात की थी, किसी भी तरीके से देखें, कहानी यही है। मजे की बात यह है कि अगर आप आयुर्वेदा में देखेंगे, जो हजारों साल पहले लिखा हुआ है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो 6 कारण होते हैं उसमें से सबसे पहला कारण हमारी सोच है। तो जरूरी है कि इस चीज को हम समझें। जब आप ये चीज समझ गए, तो आप किसी और को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कोई चीज किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये मानिए कि अब आप उस चीज को अच्छे से समझ गए। वरना कई बार एक बार सुनने में, पढ़ने में लगता है हाँ ये तो बहुत आसान है, किसी को समझाने गए फिर वो क्या था या उसके बाद क्या था, आप अटकते हैं। लेकिन अगर वो चीज समझ में आ गई, आप दूसरे को समझा सकते हैं, इसका मतलब अब आपके मन में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब उसे कैसे फॉलो करना है वो बहुत आसान हो जाता है ना। अब आप जो है अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन को चेंज कर रहे हैं, अपने न्यू कॉर्टेक्स को चेंज कर रहे हैं। आपका जो बिहेवियर है वो आपकी इंटेंशन से मैच कर रहा है। पहले क्या था, इंटेंशन थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो, लेकिन बिहेवियर क्या था, आप नेगेटिव सोच रहे थे, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आपका जो रिजल्ट भी नेगेटिव होता था। अब आपने सोच बदली है, आपकी इंटेंशन से मैच कर रही है, आपके जो एक्शंस और विचार वो सब अब कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपका माइंड और बॉडी दोनों एक दिशा में जा रहा है, पहले अलग अलग दिशा में भाग रहे थे। यहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। यहाँ से आपको चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, कोई नई चीज करनी है, आपको म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना है, या नया प्रोफेशन चेंज करके आपको कुछ और शुरू करना है, सब पॉसिबल है। लेकिन वो सोच को आपको पहले बदलना होगा। जब भी हम अंदर से महसूस करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको हम एलिवेटेड इमोशन के रूप में मानते हैं। आप ये मानिए कि फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती है कि यूनिवर्स आपको ने सब कुछ दिया है, एवरीबडी लव्स यू, यू आर हेल्दी एंड आप अपनी केयर कर रहे हैं। ये होते ही आप देखेंगे कि आप में चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, खाली ये विचार के बदलते ही। और उसका कारण ये है कि जो आपका शरीर है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि आपके जो विचार, आपके जो इमोशंस ये आ रहे हैं,
खाली सोचने से आ रहे हैं या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये इमोशन आए। तो बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। अगर बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती तो बॉडी मान लेती है कि ऐसा हो रहा है, और इस फिनोमिना को, इस चीज को हम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे अफर्मेशन काम करता है। जो आपने सोचा हो गया, क्यों? क्योंकि बॉडी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि खाली आपका ये सोच है या वाकई में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है। और जब कोई भी चीज हम बार बार करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका अफर्मेशन है, चाहे आपको नई कार चाहिए या आपको है कि भाई मेरे को म्यूजिक सीखना है, कुछ भी अफर्मेशन हो, जब हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, अब ये एक सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बन गया आपका। तो जो आपने शुरू किया था अपने विचार चेंज करना, अब देखिए अब बॉडी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके विचार चेंज हुए, आपके एक्शन चेंज हुए, उससे आपके जो है फीलिंग, उससे इमोशन, और इमोशन से जो बॉडी केमिकल रिलीज कर रही है हॉर्मोन्स, वो चेंज हुए, नेगेटिव से पॉजिटिव। और यहां से कहानी शुरू होती है आपके बदलाव की। जो हम पहले लगता था कुछ होगा ही नहीं, कैसे होगा, अब आपके खाली विचार आपकी पर्सनैलिटी को बदल रहे हैं। खाली आपके विचार आपको एक सुपर ह्यूमन पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि आप चाहे अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, आप नया कैरियर, नई चीज, आपको नया घर चाहिए, रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, कुछ भी हो, सब पॉसिबल है। कहानी कहां से शुरू हुई? विचार। किसके विचार? आपके, दूसरों के नहीं। हम क्या करते हैं? दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। यहां हमें अपने पे काम करना है। सो मास्टर्स, ये था ब्रेन। हम अगले हफ्ते चेंज कैसे होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको समझेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जाके हम ये देख सकते हैं कि कैसे हम में वो पावर आ सकती है कि आप जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, फैमिली, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स के लिए उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अफर्मेशन के रूप में इतना मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम नहीं। एब्सोल्युटली देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि ये टॉपिक कई बार थोड़े कठिन हो सकते हैं, इसलिए हम इसको सेक्शन में ले रहे हैं। तो हम ध्यान में जाएं उससे पहले अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए, सो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस मास्टर्स, आपको किसी को भी कोई प्रश्न है तो सर से पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। और अगर कोई दीपिका जी। सर ये पूछना है, जैसे आपने कहा ना कि हम अपनी हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, जी। तो उसके लिए क्या करना है? जैसे मेरे को बहुत सालों से वेरिकोवेन्स है, मैंने बस ये सोचा था कि बस इसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना। तो मैं, एक वो होता है सेराजिम करके एक प्रोडक्ट, तो वो यूज किया मैंने बहुत सालों से। तो उससे क्या है कि हम अपने स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं, उसमें सिकाई होती है, तो उससे बस वो मेरा जो था वो थोड़ा 19-20 बढ़ा होगा, लेकिन वो कंट्रोल में है। लेकिन अब बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए, अब थोड़े से पैरों में वो वेन्स दिखने लगी हैं। तो क्या सोचना चाहिए ऐसे में? सो देखिए दीपिका जी, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी चीज हो, अफर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज है। अफर्मेशन में आप कुछ भी मांग सकते हैं। इस सीरीज के बाद हम एक उस पर भी टॉपिक ले लेंगे कि अफर्मेशन में कौन से, कैसे हम उसमें जो कहते हैं ना चॉइस ऑफ वर्ड्स, हम्म। कैसे हम चूज करते हैं, उसमें क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। क्योंकि उसमें जैसे पॉजिटिव रखते हैं, प्रेजेंट टेंस में रखते हैं,
तो हम उसकी डिटेल का एक सेशन कर सकते हैं। जो आप कुछ भी चाहते हो उस अफर्मेशन के रूप में ले सकते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि विचार सबसे पहले अपने आप देखिए कि क्या कहीं कोई नेगेटिविटी है, क्या कहीं पे कोई डाउट है, चाहे वो सेहत को लेके हो, चाहे वो आपस जैसे में। कि ना मेरी मदर को काफी बड़ी एज में जाके अस्थमा हुआ था, तो ये बात मैंने बच्चों को बोल रखी है। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया आपकी तो सांस की आवाज आ रही है, ऑल्दो आई डोंट फील इट, बट वो दिल कीप ऑन टेलिंग कि यू आपको यू वीजिंग यू वीजिंग यू वीजिंग। तो ग्रेजुअली अब कभी कभी मेरे को भी लगता है कि हाँ मेरे को हो रही है, मतलब चाहे मैं कुछ सोचूं ना सोचूं, लेकिन वो लोग मेरे लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज। ऐसा भी हो जाता है क्या? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसीलिए सबसे पहले इस चीज को यहीं रोकना होगा। हाँ, और पर उनको भी बोलिए। उनको वो कहते हैं कि नहीं आपको हो रही है। अब तो क्या उन्होंने ये बोलना भी शुरू किया है, अगर वो जैसे वो लोग ऑफिस कर रहे हैं, अगर मैं वहां पे जाके बैठ गई, कहते जाओ इधर से आपकी बहुत तेज आवाज आ रही है। देखिए, क्योंकि जब हम कोई चीज अपने मन में मान लेते हैं, तो जैसे हमने कहा था, हम्म, यूनिवर्स जो आप जिस तरह की एनर्जी रेडिएट करेंगे, जिस तरह के विचार, मतलब उस तरह की एनर्जी, और यूनिवर्स आपको वो हम्म, ही देता है। हम्म, सो सबसे पहले हमें उसी से बाहर निकलना है। ऐसा कुछ नहीं है हम्म, कि जो जेनेटिक हम कह देते हैं फैमिली में है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हम्म। अपने विचारों से अपने को स्वस्थ महसूस कीजिए। आई एम हेल्दी बोल के, एब्सोल्युटली। आई एम और वेरी हेल्दी, आई एम। उसको प्रॉब्लम की तरह दिन में अगर हम 10 बार सोचेंगे कि मेरी सांस की तकलीफ, सांस की तकलीफ, तो वो तकलीफ और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाँ नहीं, वो मैं नहीं सोचती हूँ, मतलब आई ट्राई टू परफेक्ट। अवॉइड, मतलब ऑल्दो आई डोंट फील दैट वे, मतलब मेरे को अपने आप में ऐसा नहीं लगता है कि आई एम वीजिंग, बट दे कीप ऑन टेलिंग मी ऑल द टाइम। व्हेन यू हियर समवन टेलिंग ना ऑल द टाइम कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो तो हमें भी लगने लगता है अरे जब इतने लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है हो रहा है। राइट। सो जब एक बार ये जो हम जैसे कहते हैं ना कि ये कैसे काम कर रहा है आपको क्लियर होगा, तो फिर मे बी टाइम है कि आप अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करें इन कॉन्सेप्ट से, तो शायद उनको क्लियर होगा, तब वो बोलना छोड़ेंगे। उन्होंने पढ़ रखी है वो जो द सीक्रेट नहीं है एक किताब जिसमें ये बता रखा है कि यस। जो सोचोगे वो मिलेगा, वो हम्म। उन्हें पता है। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी वो किताब मेरे को, कम से कम 10-12 साल पहले से पता है उन्हें, लेकिन बट फिर भी वो कहते हैं अगर इस उम्र में आपको हो गई तो कोई आपको देखेगा नहीं। गौरव जी, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि काफी यंगस्टर्स के मुंह से मैंने सुना है, या कई लोगों के मुंह से सुना है कि द सीक्रेट किताब हमने पढ़ी है, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले कभी भी पढ़ ली है, बट ध्यान का जो इम्पोर्टेंस है वो उनके जीवन में अभी तक नहीं आया है। सो वो जो पढ़ा है बट उसको आत्मसात नहीं किया है, सो उसी का ये रिजल्ट हो सकता है। देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये हम लोग के काफियों के साथ होता है। हम लोग ये कोशिश करते हैं हम 10 किताब पढ़ लें, लेकिन अमल एक को भी नहीं करते, तो वो बेकार है। आप एक किताब पढ़ें लेकिन उसको फॉलो करें, वो बेटर है, बजाय हम 10 पढ़ लें और करें कुछ भी नहीं। सो अगर जिसने ये बुक पढ़ी है, उसमें से उसका क्या पार्ट आपने अपने जीवन में लाए, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, जिसने काफी पहले पढ़ी है। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हमारे को रोक के रखती है। जैसे वो तो है ही एस्थमेटिक जैसे बेटा ना, तो वो ये कहेगा कि जैसे वो कहेगा कि मेरे को अस्थमा है, आप एटलीस्ट वो चीज एक्नॉलेज तो करो। जब तक कोई चीज आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, जब आप जो चीज गलत है वो तो है ही ना, मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले आप जो चीज गलत है उसको आप एक्नॉलेज तो करो,
वो तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं कहती हूँ मत कर, तुझे वो चाहिए क्या अपनी लाइफ में, कहता है नहीं चाहिए तो क्या हुआ, लेकिन अभी तो है ना वो एट प्रेजेंट। जैसे मेरे सिर दर्द हो रहा है तो हो रहा है ना, अगर मैं ये थोड़ी बोलना शुरू कर दूंगा कि नहीं मेरे दर्द नहीं हो रहा, वो तो हो ही रहा है। देखिए, फिर आपको कुछ सेशन और इंतजार करना होगा। अगर हम्म। उस समय रहा, देर इज समथिंग कॉल्ड प्लेसिबो एंड नोसिबो। तो ये हम्म। सिंपल चीजें हैं। यस, अगर कोई चीज हो भी रही हो लेकिन आप ये बोल दें कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे को, तो वो चीज चली जाती है। चली जाती है वो जी, उसको कैसे कोई बहुत। समझा सकता है। देखिए, सबसे पहला है आप अपने को पहले, कहते हैं ना कि अपने विचार, अपने इस चीजों पे आप इम्पैक्ट करें। दूसरा का जब समय होगा, जब वो इसको जानेंगे, वो अपने आप करेंगे। लेकिन शुरुआत हम्म। हमसे करें। आप दूसरों को अपने एक्शन से मोटिवेट कर सकते हैं। हम खाली दूसरों को बोलें कि ये अच्छी चीज है, ध्यान करो, ऐसा करो, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। हम्म। सो थैंक यू सर। अपने पे ट्राई करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। अनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मनंद सर। आत्मदन। सर इट वॉज ए ग्रेट सेशन, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। थैंक यू। सर मैं भी ध्यान सिखाती हूँ अभी, ये तो जैसे इन्होंने बोला तो इनको मेरी एक एडवाइस है छोटी सी जो मैंने अपने जीवन में की है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना कुछ कुछ ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, तो उसमें ये खुद अपना ध्यान बढ़ाएंगी तो इनका घर का एटमोस्फेयर अपने आप चेंज हो जाएगा। और जो लोग हैं उन्हें भी इन्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग अपने आप ही बदल जाएंगे, अल्टीमेटली बदल जाते हैं लोग का। लेकिन क्या है, ध्यान इनको खुद को करना पड़ेगा, अपने जीवन में उस ध्यान को उतारना पड़ेगा। मुझे भी सब लोग बोलते थे पागल हो गई, ऐसे बैठी रहती है, नींद पूरी नहीं करती है, ऐसे बैठी रहती है। आप सब लोग बोलेंगे ओ आज तुम ध्यान में नहीं बैठी हो, देवरानी जेठानी सब लोग वो अपना ध्यान में आ गए। मतलब मैंने किसी से कुछ बोला नहीं, अपना भी पूछते हैं, हम मुझे भी सिखा दे मेडिटेशन कैसे करते हैं, 5 मिनट हमें भी दे दे। तो अब मतलब पूरा घर का माहौल ही चेंज हो गया मेरा। तो एकदम जो जी बिल्कुल जी। लेकिन अभी आपने जैसे समझाया ये वाला, मैं भी समझाती हूँ सेम चीज, पर खुद कई बार होता है ना कि अपने दिमाग में भी एक शैतान होता है। तो वो शैतान ने आज मुझे एक क्वेश्चन दोबारा से किया है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन डेस्टिनी में अगर वो चीज नहीं होगी, होता है ना कि हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, हम अपना कुछ सोल लेके आ रहे हैं, कोई भी प्लान लेके आ रहे हैं, अगर हमने वो प्लान ही नहीं किया होगा और इस जीवन में आकर के मैं वो चाह रही हूँ, उसे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, तो वो क्या वो संभव है फिर? देखिए, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। सो हमारे मैनिफेस्ट जो करना है वो हमारे हाथ में है। आपको जो चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको ये कैसे पता कि आपकी किस्मत में नहीं है? ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी किस्मत में नहीं है और फिर हमें नहीं मिलता है। ये जो भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे कर्मा, इस तरह की चीजें, ये इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि हम इसको नेगेटिवली ले लेते हैं। हम अपने को समझाने में इसको यूज करते हैं कि भाई ये तो हमारे पिछले कर्म है इसलिए ऐसा चल रहा है, या कुछ ना कुछ उसको अपने बहाना बना लेते हैं। नहीं इन सर, सबको। जैसे ये मैनिफेस्टेशन और इन सब चीजों का आजकल एक ट्रेंड सा ही चल गया है कि हर बंदा मतलब उससे समझ में आया है नहीं, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेशन करना है, चाहे उनको टेक्निक आती है या नहीं आती है। लेकिन इसका जो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो एक एक परफेक्ट रिजल्ट जो होता है, उस रिजल्ट के लिए हर हर आदमी इतना डिटरमाइंड नहीं हो पाता है। उस डिटर्मिनेशन के लिए क्या सिर्फ मेडिटेशन ही काफी है? देखिए, आपने दो चीजें इसमें काफी अच्छी बोली हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, चीजों को समझना। और जो हमारा ये आज का सेशन है, ये इस पूरी सीरीज जो 8 हफ्तों की चलेगी, इसका उद्देश्य यही है, नॉलेज पहुंचाना। एक बार अगर नॉलेज पहुंच गई, अब ये आपके ऊपर है, आपके मतलब सुनने वालों के ऊपर, कि उसको कैसे यूज करना है। लेकिन काफी हद तक सही टेक्निक लोगों को जो नहीं पता होती है, उसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर वो डिस्करेज होकर छोड़ देते हैं, कहते हैं ये तो काम नहीं करता। जी। तो दूसरा है, जब समझ में आ जाए उसको फॉलो करना, यानी कि समझने के बाद डेली प्रैक्टिस करना। तो जब आप डेली ध्यान करते हैं
आप अपने अंदर की एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से जैसे मैग्नेट होती है ना, उसको और स्ट्रांग और स्ट्रांग, और फिर हम में इतनी एनर्जी हो जाती है, जो एनर्जी हम रेडिएट करते हैं वो यूनिवर्स आपको वापस देता है। इस तरह आप अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करते हैं। जी तो सर। ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान के साथ अफर्मेशन कैसे करना है, उसको एनर्जी को कैसे बढ़ानी है, ये अलग अलग टॉपिक से हम सीखते हैं, और जितना सीखते हैं उतना प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन का रिजल्ट ही कुछ और, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, मिस डेस्टिनी हम खुद बना सकते हैं इसके अंदर। एब्सोल्युटली, जी, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। थैंक यू अनीता जी। और कोई पार्टिसिपेंट सर से कोई सवाल करना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। सर बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का रहा, और जैसे कि आप यूथ के साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने ये बहुत ही, मैं भी अभी जैसे यूथ के साथ सेशन लेते तो मेरी समझ में ये आया कि उनको साइंटिफिक वे में अगर नहीं समझाया गया तो वो मानने वाले नहीं है। सो आप बहुत ही एक अच्छा तरीका आपने इसके पीछे रिसर्च करके ढूंढा है, और थैंक यू सो मच। आपके बिजी शेड्यूल से, इवन सर कनाडा से हैं तो उनका अर्ली मॉर्निंग 5:30 का टाइम होगा जब आपने ज्वाइन किया, राइट? जी, सो यस, सर ने इतना टाइम दिया हमारे लिए, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो हम ध्यान शुरू करें। सारिका जी, जिज्ञा जी, किसी को कुछ पूछना है? सर ने इतना अच्छे से सब क्लियर किया है कि देयर इज नो डाउट अबाउट एनीथिंग। मतलब बहुत ही सरल भाषा में सर ने बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक को हमारे सामने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जिज्ञा जी। सो सर अगर आप परमिशन देते हैं तो रितु जी ने हैंड रेज किया था, एक क्वेश्चन ले सकते हैं सर? श्योर। रितु जी। रितु जी है नहीं शायद मैम। अच्छा, हाँ हाँ, वो ट्रैवल करते करते। हाँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स और सारे एडमिन टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू, आपने आपका प्रेशियस टाइम हमें दिया। इतना जल्दी उठ के, टाइम जोन मैच नहीं होता है तो भी आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। और क्वांटम फिजिक्स टॉपिक सुनते ही हमें लगता है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा, और उसे आपने इतना इजी लैंग्वेज में उस पे लाइट प्रकाश डाल के इतना अच्छे से समझाया सर, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मतलब एक, जैसे सबके अंदर एक मिथ था कि जेनेटिकली जो डिजीज है वो कभी रिवर्स नहीं हो सकते हैं, जो आदतें हैं वो बदली नहीं जा सकती है, तो उसके लिए आपने इतना आसान सा तरीका बताया कि उसके लिए लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस कि सर एवरी वीक, एवरी मंडे हमारे साथ रहेंगे, ताकि ये टॉपिक को हम अच्छे से जान पाए और समझ पाए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आप सबको मास्टर्स, एंड फिर थैंक अगले यू वेरी मच सर। संडे को